will make or break your PPC. This is our today's video topic. Welcome to my YouTube channel. This is Mohammad Rizwan. I hope you all are doing well. वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को भी लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारी पीपीसी का मेन गोल क्या होता है, फिर उसके बाद देखेंगे कि उसमें उसकी कितनी टाइप्स होती हैं। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास हमारे जो पीपीसी का गोल है मेन, उसकी डेफिनेशन हम देखते हैं कि वो क्या होता है। द गोल ऑफ Amazon PPC फॉर अ ब्रांड to increase his ROI by increasing sales at a low cost from and by reaching a large audience। तो ये हमारी पीपीसी का जो मेन गोल है कि हमने ऑडियंस को रीच आउट करना है, एक लार्ज ऑडियंस को तक पहुंचना है, फिर अपनी ROI को इंक्रीज करना है, यानी कि सेल्स आनी है। ROI किस तरह इंक्रीज होगी, अपनी सेल्स को इंक्रीज करेंगे और सेल को हमने इस तरह इंक्रीज करना है कि हमारी जो एडवर्टाइजिंग कास्ट है, जो हमारी कास्ट पड़ रही हो, जो हम दे रहे हैं Amazon को, वो कम से कम हो। तो ये हमारे पीपीसी का गोल है, ये हमारी जो मेन गोल है उसकी डेफिनेशन है। अब इसकी आगे तीन टाइप्स आती हैं। अब आइए हम देखते हैं कि हमारी तीन टाइप्स कौन कौन सी हैं। ये है जी हमारे पास टाइप्स इसकी, जो हमारा जो पीपीसी का गोल है। अगर आपके पास क्लाइंट आता है तो उसका ये इस तरह के डिफरेंट गोल्स भी हो सकते हैं अपने, या उसका एक ही गोल होगा कि जी मेरी जो ROI वो आप अपना जो मेरा जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज करके दे मुझे, ये जो चीज़ें इसमें होनी चाहिए, यानी कि उसकी एक आस भी लो हो और सेल्स ग्रोथ भी हो रही हो। तो अगर आपके पास कोई क्लाइंट है जी कि मेरे पास मुझे मेरी प्रोडक्ट की सेल्स इंक्रीज करके दें, तो उसका जो होगा आपका प्रोसेस होगा कि उसमें आपने ये देखना है कि कुछ भी हो जाए आपने उसकी सेल्स इंक्रीज करी। उस पर फिर आप जो स्पेंडिंग पर ध्यान नहीं देंगे, आपने सेल्स को इंक्रीज करने पर ध्यान देना। आप कुछ भी स्पेंड कर रहे हैं, कोई भी मैच टाइप रन कर रहे हैं, कोई भी कैंपेन की टाइप रन कर रहे हैं, आपने नहीं देखना, आपने सिर्फ ये अपनी क्लाइंट की जो सेल्स है उसको इंक्रीज करना। या अपने क्लाइंट को पहले बताना है कि सेल्स आपकी इंक्रीज करेंगे, लेकिन आपको मतलब एक लार्ज बजट भी आपको स्पेंड करना पड़ेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आपके पास नए कीवर्ड्स आएंगे, जब आप रिसर्च कैंपेन्स रन करेंगे तो डिफरेंट तरह की कॉस्ट पर क्लिक्स आएंगे आपके पास, आप तभी नए कीवर्ड्स फाइंड कर पाएंगे, फिर आपकी जो सेल्स वो इंक्रीज करेगी। और डिफरेंट जो आपके प्रोडक्ट प्लेसमेंट्स को भी टेस्ट करेंगे, डिफरेंट प्रोडक्ट्स को जो PDP पर जाकर उनको जो टारगेट करेंगे, तो आपकी जो स्पेंडिंग है वो बढ़ रही होगी, लेकिन आपकी सेल्स ग्रोथ भी हो रही होगी। तो ये एक गोल है कि अगर आपके पास कोई क्लाइंट है तो आपको ये गोल भी कह सकते हैं। दूसरी का जो गोल है वो ये, बहुत से क्लाइंट जो ज़्यादातर उनका जो होता है, जो उनकी प्रॉब्लम है वो ये है कि उनकी एक कॉस्ट बहुत हाई होती है। अब एक ही कंपेन अगर वो रन करे तो उसकी भी हाई चली जाती है, अगर बहुत सारी कंपेन रन कर रहे हो तो उसकी भी हाई हो सकती है। एक अकाउंट लेवल पर जब वो देखते हैं तो उनकी एक हाई जा रही थी, लेकिन अगर जब आप एक कंपेन लेवल पर देखते हैं तो उनकी एक लो होती है। लेकिन अगर आपके पास कोई क्लाइंट आए कि जी मुझे एक अपनी लो करवानी है, मुझे आप जो है वो एक लो करके दें। अब एक लो होगी तो आप बेसिकली जो आप प्रॉफिट में जाएंगे। अब रादर जो है मतलब आप सिर्फ एडवर्टाइजिंग पर प्रॉफिट बना रहे हैं या ओवरऑल आप अपने ओवरऑल अकाउंट पर प्रॉफिट बना रहे हैं, तो उसके लिए आपको टाकोस को जो है वो देखना होता है। तो एकोस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको जब तक आप एडवर्टाइजिंग पर अपने जो प्रॉफिट नहीं बनाएंगे तो उस वक्त आप ओवरऑल अकाउंट पर भी प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। जाहिर सी बात है जब आपके कीवर्ड जो हैं एडवर्टाइजिंग में रैंक करेंगे तो फिर वो अपनी जो सेल्स को स्टेबल करेंगे और Amazon आपको ऑर्गेनिकली उन कीवर्ड्स पर रैंक कर देगा। इसमें जो है आपने जो है देखना है कि हाई कॉस्ट जो ईटिंग प्रॉफिट, आपका जो प्रॉफिट है वो सारा खा भी सकती है हाई कॉस्ट, आपने उसको लो करना है। आप कुछ भी करें, आपने अपने क्लाइंट की ये नीड पूरी करनी है, तभी आपका जो पीपीसी का गोल है वो आपका जो अचीव कर पाएंगे। इसकी डिफरेंट तरह की आपको कंपेन्स रन करनी पड़ेगी। इसमें आप देखें ब्रॉड या कुछ इस तरह की जो भी कंपेन आप देख सकते हैं, आप जो सबसे जो पूरली ऑप्टिमाइज प्रोडक्ट्स हैं उनको टारगेट कर सकते हैं। कुछ भी हो, आपने अपनी क्लाइंट की सेल एक उसको जो है वो लो करके देनी। इस तरह का क्लाइंट भी आपके पास आ सकता है। अब जो तीसरा है वो ब्रांड अवेयरनेस। ये बहुत कम ही क्लाइंट लेकर आते हैं आपके पास जी कि मुझे अपनी ब्रांड की अवेयरनेस करवानी है, मुझे एक लार्ज ऑडियंस को जो है टारगेट करना है। इसमें जो ज़्यादा कंपेन्स यूज होती हैं वो हैं स्पॉन्सर ब्रांड्स, स्पॉन्सर डिस्प्ले भी आप कह सकते हैं, व्यूज दी मार्केटिंग या कुछ इस तरह की कंपेन्स है। और ये गोल बहुत कम ही देखने में आता है कि कोई ब्रांड आपके पास आए, कोई क्लाइंट आपके पास आए कि जी मुझे अपनी जो है ब्रांड की अवेयरनेस करवानी है। ये जो सबसे ऊपर वाले हैं ये दोनों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इन पर आपने ध्यान देना है और रिसर्च आउट करना है कि आप किस तरह आप सेल्स ग्रोथ भी कर सकते हैं और एकॉस को भी लो रख सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, मैंने सोचा आपके साथ शेयर की जाए कि जो आपके पास क्लाइंट आ रहा है उसका गोल क्या, आपने सबसे पहले उसका गोल डिफाइन करना है, उस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी डिफाइन करनी है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, इसको शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को भी लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो अब तक जल्द से जल्द पहुंच सके। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।